हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तेरी लर्निंग में के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो यश होता है वो अपने जीजू रजत को पैसे दे देता है, पर ये सब कुछ देख लेती है। बिट्टी अंदर जाती है और यश के पास देखने लगती है। वो कहता है कि बिट्टी तू यहाँ पर क्या करी थी और मुझे किसने लॉक किया था, बता जल्दी। तभी बिट्टी जो है वो अनजान बनती है और कुछ नहीं कहती। यश जो है वो उसे कॉल आता है अक्षत का। अक्षत उसे बुला रहा होता है कैबिन में। वो कहता है कि अभी आया। तभी बिट्टी जो है सोचने लगती है कि आखिर उसने पैसे दिए तो दिए किसे, क्योंकि वो तो उससे हाथ से निकल गया। फिर वो जाकर फ़ोन में नंबर ढूंढने लगती है, पर उसका फ़ोन जो है लॉक्ड होता है और बिट्टी सोचती है कि कैसे भी कर वो लॉक खोले। फिर उसे याद आता है कि एक बार जो है वो यश ने जो है उसके फ़ोन में लॉक लगाया था, उसके फेस लॉक लगाया था, इसलिए जो है उसका लॉक जो है बस उसके फेस से ही खुलता है। तो भी बेटी सोचती है कि आखिर मैं इसका लॉक कैसे खोलूँ। उसकी फ़ोटो ढूंढने लगती है बेटी, इधर उधर देखती है ताकि वो लॉक खोल सके और पूरी डिटेल्स जो है फ़ोन में से काट सके। उतने में अक्षत से मिलकर यश जो है वो कैबिन की ओर वापस से आने लगता है। तभी बिट्टी जो एकदम हड़बड़ा जाती है और बिट्टी जो है वो नीचे छुप जाती है टेबल के। वहाँ पर जो है वो जाकर बैठता है यश, और यश सोचता है कि चलो अब तो बहुत बोर हो गया और काम भी बहुत कर लिया, एक काम करता हूँ कोई अच्छी सी फिल्म लैपटॉप पर देख लेता हूँ। बिट्टी जो है नीचे बैठी होती है और उसके हाथ में दोनों मोबाइल होते हैं। वो सोचती कि कुछ भी कर मुझे अक्षत का चेहरा, बस इसमें यश का चेहरा दिखाना है और ये मोबाइल खोलकर पूरे डिटेल्स ले लेना है। फिर वो सोचती कि कैसे कैसे। तभी वहाँ पर पड़ा उसे डस्टबिन दिखता है। डस्टबिन में जो है संतरे के छिलके दिखते हैं। वो सोचती कि संतरे के छिलके इसके मुंह के ऊपर डाल दूंगी तो इसकी आंखों में खुजली होंगी और उसकी वजह से जो है मैं इसका फेस लॉक इजीली खोल सकूंगी। वही तरकीब करती है बिट्टी और उसका फेस लॉक जो है खुल जाता है। तभी वो जल्दी से फेस लॉक खोलकर डिटेल चेक करती है, पर वहाँ पर नंबर वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं होता। वो अननोन नंबर जो होता है वो डिलीट कर देता है। बाद में बिट्टी फ़ोन लेकर बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर एक पियून होता है। तभी बिट्टी उससे कहती है कि ये फ़ोन जो है यहाँ पर गिरा था, ये बता दो उसे और ये फ़ोन वापस दे दो। तभी वो पियून कहता है कि ठीक है, और ऐसा कहकर जो है पियून वहाँ से कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही कहूँगा, और वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ रीचा जो है घर वालों को कहने लगती है कि मुझे मेरे ससुराल जाना है और मेरे ससुराल वाले के साथ में रहना है। तभी वहाँ पर जो है वो यश होता है। वो कहती है कि तुम नहीं जाना चाहते, पर मुझे वजह नहीं मालूम क्यों नहीं जाना चाहते। तुम्हारे परिवार वाले और मेरे परिवार वाले सब परेशान हैं, मैं नहीं चाहती कि और वो परेशानी में रहे, बस मुझे आज जाने दीजिए प्लीज़। ऐसे कहकर वो रिक्वेस्ट करने लगती सबसे। वैशाली जो है उसे कुछ कह नहीं पाती, वैशाली उसे मना भी नहीं कर पाती। फिर वो कहती है कि भाई प्लीज़ परमिशन दे दीजिए ना, बस आज के दिन मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ। तभी उसका भाई जो होता है अक्षत उसे परमिशन दे देता है। बाद में सोचती है कि बस ये जाने का तो बहाना है मेरा, बिट्टी और आपके बीच में की दूरियां ख़त्म करनी है। घर पर जाती है, सबका आशीर्वाद वगैरह ले लेती है ऋचा, और फिर बाद में कहने लगती है कि बिट्टी कहाँ पर है। बिट्टी पीछे से आ जाती है और बिट्टी भी उसके गले मिल जाती है। फिर केस के बारे में पूछने पर पता चलता है उसे कि वकील जो था वो केस लड़ने से मना कर चुका है और कोई भी वकील अभी केस नहीं लड़ रहा है सुरेंद्र का। तभी वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी फ्रेंड जो है ना, वो उसका भाई जो है वकील है और वो ये केस लड़ेगा, मैं उससे अभी ही बात करती हूँ। चलो बिट्टी, इस सिलसिले में हम जो है वहाँ पर बात करने के लिए चलते हैं। ऐसा कहकर बहाना बनाकर रीचा जो है वो बिट्टी को लेकर चले जाती है। दूसरी तरफ सब खुश हो जाते हैं घर में कि आखिर वकील मिल गया सुरेंद्र का केस लड़ने के लिए। एक वो कैफ़े में लेकर जाती है बिट्टी को और वहाँ पर कहती है कि मैं अभी आई वकील से मिलकर, तब तक तुम यहाँ पर बैठो बिट्टी, मैं आती कॉल कर यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। ऐसा कहती है वो। बिट्टी वहाँ पर बैठ जाती है। उतने में अक्षत भी उधर ही होता है, थोड़ी दूर होता है अक्षत, और ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की वायर जो होती है वो टंगी होती है बिट्टी की सर पर और वो गिरने ही वाली होती है। तभी अक्षत जो है भागते हुए वहाँ पर जाता है और बिट्टी की जान बचा लेता है ताकि उसे करंट ना लगे, और बिट्टी से कहने लगता है कि क्या करती हो बिट्टी। दोनों नीचे गिर जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाद में अक्षत जो है बिट्टी की आंखों में देखकर खो जाता है। बिट्टी की सब पुरानी बातें जो है अक्षत को याद आने लगती है कि वो दोनों कितने करीब थे, बिट्टी उसके पास थी, सब बातें जो है उसे रिमाइंड हो रही होती है बार बार। फिर बाद में अक्षत जो है बिट्टी को उठा लेता है और बिट्टी को कहता है कि क्या बात है, तुम जहाँ पर मुसीबत है वहाँ पर चली जाती हो, अपने जान के बारे में सोचती नहीं हो कि ये वायर जो है तुम्हारे आंख पर गिरने ही वाली थी और तुम्हें करंट लगने ही वाला था। क्या होता बिट्टी अगर ये कुछ हो जाता, अनहोनी हो जाती तो? बिट्टी मेरा क्या होता और तुम्हारे परिवार वालों का क्या होता? तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। ऐसा जो अक्षत बिट्टी से कह देता है। उतने में रीचा वहाँ पर जाती हूँ। रीचा कहती है कि अच्छा आ ही गई ना दिल की बात ज़ुबान पर, यही मैं कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हो और तुम दोनों दूर दूर अच्छे नहीं लगते, इतनी दूरियाँ तुम दोनों के बीच में अच्छी नहीं लगती। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी, सॉरी, पर मैंने आपको झूठ बोला भाई कि मेरी गाड़ी जो है ख़राब हो गई है, अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो आप यहाँ पर नहीं आते, ऐसा वो कहने लगती है। फिर बिट्टी को भी वो कहती है कि मैंने जो है झूठ बोला और ये तार जो है ना, ये तारों में करंट नहीं था, बस ये मैंने सब ड्रामा किया था कि तुम दोनों को ऐसा सोच के सके कि तुम दोनों जो है एक दूसरे से कितना दूर जा रहे हो, हालांकि तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, यही मुझे प्यार का एहसास दिलाना था, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया।
ऐसा कहती है वो, और अक्षत से और बिट्टी से सॉरी कहने लगती है। और फिर अक्षत से कहती है कि भाई अब समझ गया ना, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में कोई भी दूरी अब रहे। जैसे ही वो तार उलझे हुए है वो सुलझ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा, वैसे ही तुम जो है अपने रिश्ते को सुलझा दो तो हमारी परिवार में की जो दूरियाँ आई है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा कहकर जो है अक्षत और बिट्टी का हाथ जो है वो एक दूसरे के हाथ पर रखती है और सब कहती है कि दूरियाँ सुलझाने के लिए ऐसा बात कर रही होती है। और ऋचा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं ये जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में जो भी झगड़े, तनाव और जो भी गुस्सा है वो यहाँ पर बात कर कर तुम ख़त्म कर दो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों जो है हमेशा एक साथ में रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। फिर बाद में अक्षत जो है वो बिट्टी के पास देखने लगता है और बिट्टी भी अक्षत के पास देखने लगती है। अक्षत जो उसके हाथ में हाथ देने ही वाला होता है तभी उसे यश की बात रिमाइंड होती है कि वो बस जो है सब कुछ परिवार वालों को फंसाने के लिए कर रही थी और पेंटिंग जो है वो बिट्टी की है सब कुछ। यश का मतलब यश को जो है वो ऋचा की ज़िंदगी में लाने में बिट्टी का हाथ है और यश जो है इतना बड़ा धोखेबाज है। ये सब कुछ बात जो है उससे रिमाइंड होती है और वो बिट्टी को कहने लगता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी अपना नहीं सकता और मेरे बारे में सोचना भूल ही जाओ तुम, क्योंकि तुम भाई बहन दोनों ने मिलकर जो है मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब की है। बाद में हंसते हुए से कहने लगता है और कहता है कि मुस्कुराओ, कि पीछे से ऋचा देख रही है, ऋचा को ऐसा नहीं लगना चाहिए। और फिर बाद में जो ऋचा होती है वो कार्ड देती है बिट्टी को और कहने लगती है कि ये वकील है। वकील का कार्ड लेकर जो है वो घर पर आ जाती है। दूसरी तरफ घर पर आते ही सब जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गौरी घर पर आ जाती है और गौरी जो है वो लड्डू गोपाल जो है दादी को गिफ्ट कर देती है और घर में मिठाई ला कर देती है। फिर समझ जाता है सबको कि गौरी इतनी खुश क्यों, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। बाद में गौरी जो है वो कहने लगती है कि ये तो रजत जी तो काफ़ी खुश है क्योंकि बच्चा आने वाला है ना घर में, इसलिए घर में साज सजावट और सब कर रहे हैं। बेटी काफ़ी खुश होती है उसके लिए और गले लगा लेती है। फिर वो कहती है कि चलो अब जो है मैं तुम्हें आशीर्वाद दिलवाती हो, चलो गौरी, ऐसा वो कहने लगती है। पूजा की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ जो गौरी होती है वो कहती है बिट्टी मुझे कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा है क्योंकि तेरे जीजा जी जो है कल से एकदम अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं और मैंने कुछ पूछा तो वो बता भी नहीं रहे हैं मुझे। वहाँ पर जो है दादी कहती है कि चलो जल्दी से आकर मत्था टेक लो गौरी। फिर बाद में दोनों जो है बात कर रहे होते तभी बिट्टी जो है सोचने लगती है कि रजत का एकदम से बदला हुआ व्यवहार, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। बिट्टी का दिमाग चलने लगता है और वो सोचने भी लगती है कि पैसे इतने कहाँ से आए उसके पास, माता पिता डेकोर वगैरह करने के लिए। यहाँ पर एपिसोड जो है खत्म।